और सरकार पर इलेक्शन कमीशन का चाबुक। 12 अफसरों के तबादले को इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया। डिप्टी कलेक्टर के ट्रांसफर को निरस्त किया गया। चुनाव वाले जिले में ट्रांसफर को इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 8 अक्टूबर को तबादला हुआ था 12 अधिकारियों का और अब उस पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। 12 अफसरों का 8 अक्टूबर को तबादला हुआ था और चुनाव वाले जो जिले हैं वहां पर तबादले को रोक दिया है और 8 अक्टूबर को यह तबादला किया था और अब इलेक्शन कमीशन ने उस तबादले को रोक दिया है। 12 अफसरों के तबादले को अब रद्द किया गया है। डिप्टी कलेक्टर के ट्रांसफर हुए थे जो कि अब निरस्त कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस बात के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पालन करने के लिए कहा है। साथ ही जिसमें सभी कलेक्टरों को विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए एग्जिट पोल पर पाबंदी लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसके साथ ही ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी तरह के निर्वाचन संबंधी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। और खबर उज्जैन से, जहरीली शराब से मौत के मामले में एक अपडेट। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी। यूनुस, सिकंदर और गब्बर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला। महाकाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। जहरीली शराब से 14 लोगों की जान चली गई। 10 आरोपी इसमें से गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में। और आपको बता दें कि यूनुस, सिकंदर और गब्बर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला अब इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले 7 लोगों के शव मिले, उसके बाद कल और शव मिले जिसमें सुबह 2 और लोगों के शव मिले और ये संख्या बढ़ते बढ़ते 14 लोगों तक पहुंच गई। अब इस पूरे मामले में 2 लोगों पर, यूनुस, सिकंदर और गब्बर पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है। 10 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में एसआईटी के गठन की भी बात कही है। पुलिसकर्मियों को भी इसमें सस्पेंड किया गया। इसके अलावा इस पूरे मामले में राजनीति भी गरमाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने माफियाओं को कुचलने का काम किया था, हमारे जाते ही माफिया फिर आ गए। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि हफ्ते बने हुए हैं पुलिस वालों के। तो कुल मिलाकर इसमें राजनीति भी देखने को मिली। लेकिन अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि 10 लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें यूनुस, सिकंदर और गब्बर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। और शिवपुरी से खबर, जहां करेरा बीजेपी प्रत्याशी पर एफआईआर। ग्रामीणों को 10,000 का प्रलोभन देने का आरोप। कांग्रेस ने शिकायत की थी और माता बिठाने के नाम पर 10,000 देने की बात कही थी। तहसीलदार की शिकायत पर करेरा थाने में अब यह मामला दर्ज हो गया। और सीएम तूफानी चुनावी सभाएं अब लगातार कर रहे हैं। आज बारी है मुरैना और दतिया की। आज मुरैना और दतिया के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भांडेर, अंबाह, सुमावली में सभाएं करेंगे। कमलनाथ निकालेंगे वही जन जागरण यात्रा, लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा। तो एक तरफ मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं दौरे कर रहे हैं। आज मुरैना और दतिया में वो सभा करेंगे, चुनावी दौरा करेंगे। और सीएम आज मुरैना और दतिया में रहेंगे। भांडेर, अंबाह, सुमावली में वो सभा करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जन जागरण यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालेंगे। और जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज भी ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के और दतिया, मुरैना में रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, लोकतंत्र बचाओ, आज वो रैली निकालेंगे और वो कुछ इस तरीके से चुनावी प्रचार करेंगे।
बिल्कुल श्रद्धा, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और हवाई दौरे करते हुए जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां के प्रत्याशियों की उनको लेकर प्रचार कर रहे हैं। लगातार उनकी चुनावी सभाएं ताबड़तोड़ चल रही हैं, तो कह सकते हैं कि ये दौर उनका लगातार जारी है और दर्जनों सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, हवाई दौरे कर रहे हैं और ग्वालियर, दतिया और मुरैना इन इलाकों में लगातार फोकस करे हुए हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इसका असर भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने आज निवास से ही लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो कह सकते हैं वो अपने ऐसे सारथियों को हर जिले में भेजेंगे जहां चुनाव होने, वहां जाकर भाजपा सरकार की जो विफलताएं हैं इनको लोगों के सामने लाकर पेश करेंगे। तो कह सकते हैं कि अब दोनों ही दल बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुके हैं और इस तरह से रणनीति बनाकर अपने अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। बिल्कुल, और अब बहुत कम समय भी बचा है, इसलिए चुनावी दौरे और भी अब उनकी तादाद और भी बढ़ जाएगी। जितेंद्र, 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और इससे पहले ये सभी जानते हैं कि इस बार का जो ये उपचुनाव है कोई आम उपचुनाव नहीं है। इस बार के उपचुनाव में साख दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल श्रद्धा, काउंटडाउन कह सकते हैं चुनावी शुरू हो चुका है। अब स्टार प्रचारकों के भी दौरे ताबड़तोड़ होने हैं। तो कह सकते हैं कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वो कब जाकर और इस तरह से ताबड़तोड़ सभाओं को आगे बढ़ाएंगे। कह सकते हैं कि उनके स्टार प्रचारकों की लिस्ट अभी ठंडी पड़ी हुई है, मगर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में कहीं 2 कदम आगे चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं और उनके स्टार प्रचारकों की सूची भी आ चुकी है। तो कह सकते हैं कि 1 कदम आगे चलती हुई भाजपा अभी पूरे मैदान में आगे दिख रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आचार संहिता की धज्जियां उड़ी हैं, छतरपुर में ये हुआ है जहां आचार संहिता की धज्जियां उड़ी हैं। बड़ा मलहरा के प्रत्याशियों पर मामला दर्ज, प्रद्युम्न सिंह लोधी के खिलाफ एफआईआर, रामसिया भारती पर भी एफआईआर, बीजेपी प्रत्याशी पर मामला दर्ज, 100 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। नामांकन के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ी, दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। रैलियों में नियमों का मखौल उड़ाया गया है। हालांकि ये कोई पहली दफा ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली। आचार संहिता लगने के बाद भी, उसके बावजूद भी कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि लोग किस तरीके से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं और नियमों को अनदेखा करते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला। प्रद्युम्न सिंह लोधी ये शक्ति प्रदर्शन था नामांकन भरने के जरिए, लेकिन उसमें जमकर नियमों की अनदेखी की गई, नियमों का मखौल उड़ाया गया। छतरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 14,68,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस गुरुवार की शाम भगवा थाना और टीकमगढ़ जिले की सीमा पर चेकिंग कर रही थी, तभी वहां से गुजर रही एक तेज रफ्तार कार को पुलिस ने रोका तो कार के अंदर उन्हें 14,68,000 की रकम मिली, जिसके बारे में जब कार सवार 2 लोगों से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने पूरी रकम आयकर विभाग के अधिकारियों को दे दी। दरअसल बड़ा मलहरा में उपचुनाव की वजह से पुलिस को ऐसी आशंका है कि कहीं ये रुपया चुनाव में तो खर्च नहीं किया जाना था। आचार संहिता के कारण धसान नदी की सीमा पर हमारे यहाँ छतरपुर और टीकमगढ़ के बीच में इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर चेकिंग का पॉइंट लगा हुआ था जी। तो वहाँ पे एसएसटी टीम लगी हुई थी, तो सघन चेकिंग की जा रही थी जी। तो उसमें एक स्विफ्ट कार आई थी जिसमें कि 2 लोग बैठे हुए थे, तो उनके पास से चेकिंग में एक बैग में लगभग 14,68,000 रुपए के आसपास प्राप्त हुए हैं और उस पर फिर एसएसटी टीम और पुलिस के द्वारा भी पहुँच करके और उनको यहाँ भी चौकी लाया गया है और उस पर जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सूचित किया गया है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के कनाड़िया थाने इलाके में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस की छापामारी में सट्टा लगा रहे 9 लोग गिरफ्तार हुए, जिनके पास से 5 लाख नगद साथ ही 15 मोबाइल जब्त किए गए। वहीं सट्टा का मुख्य सरगना जूनी इंदौर का नामी सटोरिया आदेश राजपात था। आईपीएल सीजन में सट्टेबाजी भी अपने शबाब पर है। इसके मद्देनजर सट्टेबाजी को लेकर प्रशासन सक्रिय है। इसी कड़ी में भोपाल में दिल्ली कैपिटल वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मैच पर पुलिस ने बुकियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 9 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी पर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत अपराध दर्ज हुआ है।
राजधानी भोपाल की मशहूर पंजाब ज्वेलर्स पर नकली डायमंड बेचने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर उसके मालिक और मैनेजर पर मामला दर्ज किया गया। कोहे फिजा के सैयद ने साल 2014 में 17 लाख के डायमंड खरीदे थे, जो बाद में जांच में नकली निकले। सैयद तारिक अनवर, सैयद तारिक अली साहब जो कोहे फिजा में रहते हैं, जिन्होंने एक 29/11/19 को एक आवेदन पत्र EOW अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक EOW को भेजा था। पंजाब ज्वेलर्स मालवीय नगर की जो शाखा है, जहां से इन्होंने एक डायमंड की अंगूठी और एक डायमंड के कान के टॉप से इन्होंने खरीदे थे, जिसको उन्होंने 2018 में इसको बड़ा लेने की कोशिश करी। DP ज्वेलर्स के यहाँ ये पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ये नकली है, जिसकी जांच उन्होंने लैब से कराई और बॉम्बे से कराई तो वो नकली पाया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंदौर के द्वारकापुरी पुलिस ने सेक्स रैकेट के अड्डे पर दबिश दी, जहां से 6 महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार महिलाओं में एक मुंबई की युवती भी शामिल है। ये एक प्रजापत नगर जो द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में है, कॉलोनी है, वहाँ पे खबर मिली थी कि एक जो इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स है उसमें महिलाओं को रखकर और सेक्स रैकेट का काम संचालित किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक होने के बाद पुलिस दल ने जाके इसमें महिला सब इंस्पेक्टर्स लीड कर रही थी और महिला बल था, और बाद में फिर सभी अधिकारी पहुँचे थे तो उन्होंने रेड किया तो सूचना सही पाई गई और वहां से 6 महिलाओं को पकड़ा गया है, एक पुरुष उसमें मिला है। और संस्कारधानी में एक बार फिर जल्लादों का चेहरा सामने आया है। रोड को लेकर पड़ोसियों से विवाद में 2 लोगों के साथ 4 लोगों ने मारपीट की। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई और पीड़ित के खिलाफ ही पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, जिसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले कुछ युवकों ने ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की थी। ये मामला भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था और उसके बाद अब संस्कारधानी के संस्कारों पर सवाल उठने लग गए हैं। अब एक बार फिर रोड को लेकर हुई लड़ाई में 2 लोगों को 4 लोगों ने पीटा है और जो पीड़ित थे, पुलिस ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और विदिशा में अवैध कब्जा हटाने पहुंची राजस्व विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में पटवारी घायल हो गए, लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान राजस्व टीम के साथ आई पुलिस भाग गई। इधर पटवारी ने थाने में आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पटवारी संघ ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारत सिंह और बदन सिंह मोहनपुरा निवासी, इनने अपनी महिलाओं और बच्चों के साथ और वो उनके लड़के डंडा लेके आ गए और पत्थरों से हमारे ऊपर हमला कर दिया। अब हम ये चाहते कार्रवाई हो। मेरी संघ से बात हो गई है, हमारे पटवारी संघ के सभी लोग बोल रहे हैं कि आप उनके ऊपर FIR कराइए। अगर FIR नहीं होती तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे साहब को ज्ञापन देके। थाने वाले क्या बोल रहे हैं इसमें? अभी थाने में आए ही हूँ जस्ट, अब मैं उनसे बात करता हूँ साहब से कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर उनने FIR कर लेते ठीक है, नहीं तो फिर मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा दिया। चूँकि विदिशा में RO मीटिंग चल रही है, इसलिए साहब क्या है अभी कह रहे थे कि मैं मीटिंग से फ्री होकर लगाता हूँ। भारत सिंह मीणा को कब्जा दिलाया जाना था। इसमें दूसरी पार्टी बदन सिंह और भारत सिंह वगैरह जो हैं, इनने व्यवधान उत्पन्न किया और विवाद की स्थिति निर्मित हुई, तो अभी कब्जा दिलाने की कार्रवाई जो है बाधित हुई है। क्या पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी? क्या पुलिस वहाँ मौजूद थी? तो पुलिस ने बीच बचाव किया क्या? पुलिस ने बीच बचाव किया, झगड़ा और शांति मौके पर स्थापित की। साइबर क्राइम से आम आदमी तो दूर, अब पुलिस भी नहीं बच पा रही है। टीकमगढ़ कोतवाली TI का फर्जी फेसबुक ID बनाकर शातिर ठगों ने फेसबुक ID से जुड़े लोगों से आर्थिक मदद मांगी। जब मामले का TI को पता चला तो पूरे मामले की शिकायत साइबर सेल में की गई और दोस्तों को फोन लगाकर पैसे डालने से मना किया गया।
आजकल क्या है, ये बिहार और झारखंड के जो हैं कुछ लोग ये फर्जी आईडी फ़ोटो से बना के लोगों से पैसे की मांग करते हैं। उसमें साइबर में कार्रवाई के लिए उसमें कार्रवाई कराई जा रही है उसके द्वारा। और बैतूल में नाबालिग रेप पीड़िता का परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। इस परिवार ने आरोपी पक्ष के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया, इसलिए सरपंच सहित पूरे गांव ने इनका बहिष्कार कर दिया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर धमकाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अप्रैल 2020 में नाबालिग पीड़िता के साथ गांव के एक युवक ने रेप किया, जिसके बाद वो जेल पहुंच गया, लेकिन 4 महीने बाद जमानत पर छूट कर आ गया। तब से लेकर अब तक पीड़िता के परिवार को धमकियां मिल रही हैं। गांव के रसूखदार आरोपी के पक्ष में हैं और गांव की इज्जत का हवाला देकर समझौते का दबाव बना रहे हैं। बुरहानपुर के नेपा नगर में उपचुनाव को लेकर एसएसटी दल का दौरा कर रहा था। उसी दौरान इस दल का सामना टाइगर से हो गया। धूलकोट में खातला रोड पर यह टाइगर आराम फरमा रहा था, तब टाइगर पर गाड़ी की रोशनी पड़ी तो खेतों में भाग गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वन विभाग ने इसको लेकर ग्रामीणों को सतर्क किया है। टीम की तैयारी चल रही थी उपचुनाव को लेकर और उसी दौरान टाइगर से सामना हुआ। जैसे ही गाड़ी की रोशनी टाइगर पर पड़ी, वो उठ के वहां से चला गया। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कैसे बीच सड़क पर टाइगर आराम फरमा रहा था। लेकिन साथ ही वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।